Hello everyone. We Anmol and Neha are here to take you to the amazing journey of vision. So fasten your seat belts and enjoy the precious and most wonderful treasure of nature. Vision, the power to perceive the world through light and color. From the simplest light sensitive cells of primitive organisms to the complex camera like eyes of humans, vision is one of the evolution's greatest masterpieces. So, now let's have a glance at the origin of vision. The story of vision begins over 500 million years ago. The earliest forms of life could only sense light and darkness, a survival tool to detect day from night or predator from prey. These primitive photoreceptors laid the foundation of the evolution of true eye. Now let's talk about the evolution of the eye. In the course of evolution, eyes diversified into astonishing forms. Flatworms developed pigment cups capable of detecting light directions. Insects evolved compound eyes made of numerous ommatidia, providing a mosaic vision ideal for detecting movement. Vertebrates, including humans, developed the camera type eye, a marvel of precision and adaptation. Now, let's look at the structure of the human eye. ह्यूमन आई एक स्फेरिकल कैमरा लाइक ऑर्गन है जो कि लाइट को रिसीव करके इमेजेस बनाता है। तो इसके कुछ मेजर पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा डेप्थ में जानते हैं। फर्स्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग है आँख की। ये फर्स्ट रिफ्रेक्टिंग सरफेस है जहाँ से लाइट एंटर करती है। ये लाइट को बेंड और रिफ्रेक्ट करके फोकस करने में हेल्प करता है। सेकेंड इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये आई को न्यूट्रिशन देता है और प्रेशर मेंटेन करता है। थर्ड इज आइरिस। कलर्ड सर्कुलर पार्ट ऑफ द आई जो कि आँख के कलर को डिटरमाइन करता है। ये बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। आइरिस प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू द लाइट। ब्राइट लाइट में ये छोटी हो जाती है, डिम लाइट में ये बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट इज प्यूपिल। आई का ओपनिंग जहाँ से लाइट अंदर जाती है। आइरिस के मसल प्यूपिल का डायमीटर एडजस्ट करते हैं ताकि लाइट के अमाउंट कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट इज लेंस। लेंस जो ह्यूमन आई में जो लेंस होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड बाइकॉन्वेक्स इन स्ट्रक्चर। ये लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। सिलियरी मसल्स के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से लेंस का शेप चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम अकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज सिलियरी बॉडी एंड सिलियरी मसल्स। ये लेंस को होल्ड करके रखते हैं और उसका कर्वेचर एडजस्ट करते रहते हैं फॉर नियर एंड फार विजन। नेक्स्ट इज विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर इज अ जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ये आई का शेप मेंटेन करता है और लाइट को रेटिना तक पास होने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना इज द इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई। इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हम सब जानते हैं, रोड्स एंड कोन्स। ये रेटिना में इमेज इन्वर्टेड और रियल बनती है। नाउ ऑप्टिक नर्व। रेटिना से ब्रेन तक नर्व इम्पल्स लेकर जाती है ऑप्टिक नर्व। ये सिग्नल्स ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं जहां फाइनल इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का वो एरिया है जहां ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है। यहाँ फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ कोई इमेज नहीं बनती है। नेक्स्ट इज येलो स्पॉट जिसे हम फोबिया सेंट्रलिस के नाम से जानते हैं। रेटिना का मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ कोन्स कंसंट्रेटेड होते हैं। ये शार्पेस्ट विजन प्रोवाइड कराता है। Now let's have a look at the mechanism of vision. तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट लेंस के थ्रू रेटिना पर फॉल होती है और रेटिना में दो तरह के फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। अगर हम रॉड सेल्स की बात करें तो रॉड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट डिस्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लाइट के प्रेजेंस में रोडोप्सिन पिगमेंट ऑप्सिन और रेटिनल में ब्रेक होता है थ्रू अ चेन ऑफ रिएक्शंस। इसमें जो ऑप्सिन मॉलिक्यूल है ये रेगुलेट करता है पॉजिटिव आयन चैनल्स को, स्पेशली सोडियम पोटेशियम चैनल, पोटेशियम लीक चैनल्स एंड कैल्शियम चैनल्स,
जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बाईपोलर सेल्स के थ्रू गैंग्लियन सेल्स तक पहुंचता है, विच रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, and this impulse is transmitted through optic nerve to the visual cortex of the brain present in the occipital lobe where actual image forms. And in this way we can see this beautiful world. Vision in the animal kingdom. Different species have adapted their vision to their environments. Eagles possesses telescopic eyes capable of spotting prey from miles away. Owls have large eyes suited for night vision. Chameleons move their eyes independently, offering a 360-degree view. Insects perceive ultraviolet light, while deep sea fishes detect bioluminescence in the dark ocean depths. Now, color vision and adaptations. Color vision plays a vital role in survival, guiding pollinators to flowers, helping predators and prey camouflage, and assisting animals in mate selection. While most mammals are dichromatic, humans and primates are trichromatic, a gift of evolution for detecting ripe fruits and social signals. Disorders of visions. Vision, though powerful, is delicate. Disorders such as myopia, hypermetropia, astigmatism, and cataract affect millions. Genetic conditions like color blindness and retinitis pigmentosa highlight the importance of ocular health and genetic research. Vision beyond humans, a scientific wonder. Nature's creativity in visual systems is boundless. The mantis shrimp sees 12 to 16 colors far beyond human capability. A snake senses infrared radiations to locate warm blooded prey. Some birds navigate using polarized light invisible to the human eyes. Vision truly transcends the limit of human imaginations. Now, as we are moving to the conclusion, from the first spark of light detected by ancient organisms to the complex visual worlds today's species, vision remains one of life's greatest evolutionary trumps. It is not merely the act of seeing, it is the way life perceives, adapts, and survives. So, the final quote would be: the eyes are the windows through which evolution looks at itself.